Start with the greatest name for Allah, correct our universe, who converted into night into day. Today we will be discuss about contributions of Muslim scientists. किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? Contribution of Muslim scientists के बारे में. याद रखने की contribution किस बला को कहते हैं? Contributions कहते हैं हिस्से लेने को. किस बला को? हिस्से लेने के. कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने बायोलॉजी में क्या हिस्सा लिया, क्या काम सर अंजाम दिए, उसको आज डिस्कस करेंगे. याद रखने कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट है वो प्लेड ग्रेटर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें काफी बड़ी रोल अदा किए किस वाला ने? मुस्लिम साइंटिस्ट ने. काफी सारे मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने बायोलॉजी में रोल अदा किए बायोलॉजी के डेवलपमेंट में. लेकिन यहाँ पे 3 दिए किताब में. कितने दिए? 3. तो 3 को डिस्कस करेंगे. इस तीनों ने क्या क्या किया है बायोलॉजी. याद रखने की फर्स्ट सेंचुरी में जितना भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा काम सरंजाम किसने दिए? मुस्लिम साइंटिस्ट ने. सबसे ज्यादा जो रूल्स अदा किए हैं, सबसे ज्यादा जो काम किए हैं वो किसने किए? मुस्लिम साइंटिस्टों ने. फर्स्ट सेंचुरी का मतलब कि पहले जो सेंचुरी है उसमें जितना भी ऑब्जर्वेशन हुआ है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? मुशाहिदा करना, एन एक्सपेरिमेंट और तजुर्बा करना. तो साइंस हमारे पास वही नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से मिल जाए. तो जो भी फर्स्ट सेंचुरी में हमने ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की है, उससे जो हमें इल्म मिला है उनमें सबसे ज्यादा रूल, सबसे बेहतरीन काम सर अंजाम दिए मुस्लिम साइंटिस्टों ने. किसने दिए? मुस्लिम साइंटिस्टों ने. इस बात को याद रखनी. ओके. कहते हैं ना कि 8 हिजरी से लेकर 15 हिजरी तक साइंस के ऊपर राज किसका था? मुस्लिम साइंटिस्ट का. किसका? मुस्लिम साइंटिस्ट का. तो इस वजह से कह रहे हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट प्लेड ग्रेटर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. क्लियर? यहां तक समझ आ गया. इसके बाद कौन से ऐसे साइंटिस्ट ने जिसने डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंस में काम किया है? याद रखने कि वो नंबर 1 हमारे पास है जाबिर बिन हयान. जाबिर बिन हयान कौन था? याद रखने की आपने इस सब साइंटिस्टों का नंबर 1 याद करना है. किस बला को? डेट ऑफ बर्थ को, मतलब कब पैदा हुए थे, कब इंतकाल कर गए थे. दूसरे नंबर पर याद रखने, याद एक नंबर 1 हो गया. दूसरे नंबर पर याद करना है इसकी वर्क को कि किस चीज, किस फील्ड में वो काम करते थे. 2 चीज भी. ओके. तीसरे नंबर पर 1 2. तीसरे नंबर पर ये याद करने कि इसने कौन सी किताबें लिखी थी, इसकी बुक्स याद करने. ओके. ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट कब पैदा हुआ था और कब उसका इंतकाल हुआ था, इस तरह क्या काम किया था, किस पेड़ से ताल्लुक रखता था, और इस तरह कौन से बुक लिखे गए थे. ये 3 सवाल आपसे इनमें से पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में भी, और अगर अभी से याद किया तो ये लॉन्ग सवाल में भी आ सकते हैं, फिर आसानी से इसका जवाब आप लिख पाओगे. तो नंबर 1 याद रखने की जो जाबिर बिन हयान है ये कब पैदा हुआ था? याद रखने की ये 722 को पैदा हुआ था. कब पैदा हुआ था? 722 को. और इंतकाल कब गया था? 1817 को. 722 को पैदा हुआ था और इंतकाल कब हुआ था? 1817 को. एडी का मतलब कि आफ्टर डेथ, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आफ्टर डेथ. तो कब? 1817 को वो इंतकाल कर गया था. इसके बाद ये कहाँ पैदा हुआ था? याद रखने की वाज बोर्न इन ईरान. जाबिर बिन हयान वाज बोर्न एंड ईरान. कहाँ पे पैदा हुआ था? ईरान में पैदा हुआ था. और ईरान के बाद फिर कहाँ गया था? इराक गया था. पहले तो पैदा तो वहाँ हुआ था ईरान में, लेकिन फिर जो अपनी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह मजीद आगे स्टडी के लिए कहाँ गया था? इराक गया था. ओके. ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. वो किस चीज में काम कर रहा था? फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में. एक केमिस्ट था, केमिस्ट्री की माहिर था. ओके. बट ही आल्सो रोट नंबर ऑफ बुक. लेकिन उसने बहुत सारे नंबर्स ऑफ बुक लिखे, काफी किताबें लिखी है ऑन प्लांट एंड एनिमल्स. किस चीज के बारे में? प्लांट और एनिमल्स के बारे में. याद रखने की वो किताबें कौन से है जो जाबिर बिन हयान ने लिखी है. नंबर 1 डेट याद करने की. डेट क्या है? 722 को पैदा हुआ था. इंतकाल कब गया था? 1817 को. और इस तरह ये कहाँ पे पैदा हुआ था? ईरान में. किस फील्ड में वो था? किस चीज में माहिर था? वो है हमारे पास केमिस्ट्री. क्या बोला? केमिस्ट्री. लेकिन उसने कुछ किताबें भी लिखी थी प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में. वो किताबें कौन से? याद रखने की बुक्स नंबर 1 है अल नबातात. क्या बोला? अल नबातात. अल नबातात. नबातात कहते हैं किस बला को? प्लांट को, पौधों को.
तो ये जो अल-नबातात किताब था ये किस चीज के बारे में था? प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में। ओके, और दूसरा किताब लिखा था उसने अल हिवानात। क्या बोला? अल हिवान। अल हिवान का मीनिंग क्या है कि ये किस चीज के बारे में था? अबाउट एनिमल्स। हैवान कहते हैं एनिमल्स को। ये किसने लिखी थी ये किताबें? जाबिर बिन हयान। दूसरा साइंटिस्ट जिसने डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में किरदार अदा किए वो हमारे पास दूसरा अब्दुल मालिक एस्माइल। याद रखने की अब्दुल मालिक कब पैदा हुआ था? 741 को। कब? 741 को। और इंतकाल कब कर गया था? इंतकाल कब हुआ था? 828 को। कब? 828 को। इस डेट को याद रखने। इसके बाद ये किस चीज का माहिर था? याद रखने के वर्क काम किस चीज में कर रहा था? ये एक ग्रेट जोलॉजिस्ट था। क्या था? जोलॉजिस्ट। जोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या होती है? याद रखने के जोलॉजिस्ट, जोलॉजिस्ट। ओके, जोलॉजिस्ट। जो किस बला को कहते हैं? दो वर्ड से बने। जो कहते हैं एनिमल्स को। किस बला को? एनिमल्स। लॉजिस्ट माहिर को कहते हैं। ओके, तो ये किस बला के माहिर था? एनिमल्स की। एक जोलॉजिस्ट था, अरब जोलॉजिस्ट था। याद रखने ये माहिर किस बला का था? एनिमल्स की। कहाँ के था? अरब के था। इसको याद रखनी। इसके अलावा रोट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स। और इस तरह एनिमल्स के ऊपर काफी सारी किताबें इसने लिखी। किसने? अब्दुल मालिक ने। याद रखने को जो सबसे ज्यादा किताबें आपको मिलेंगी अबाउट एनिमल्स तो वो किसने लिखे? अब्दुल मालिक ने। ओके, तो इसको हम द फादर ऑफ जोलॉजी भी कहते हैं। किसको? अब्दुल मालिक को। तो यहां तक समझ आ गई कि अब्दुल मालिक कब पैदा हुआ था? 741 को। कब इंतकाल कर गया था? 828 को। और ये काम किस पेड़ में कर रहा था? जोलॉजिस्ट में। एक जोलॉजिस्ट था, माहिर ऑफ एनिमल्स, प्लांट जो जानवर है उसके माहिर था। ओके, और इसने काफी सारी किताबें लिखी है अबाउट एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? एनिमल्स के। ओके, जाहिर सी बात है अगर एनिमल के माहिर है तो एनिमल के बारे में लिखेगा। सर वो किताबें कौन सा है? याद रखने की किताब, याद रखने के नंबर 1 है अल खेल। क्या चीज? अल खेल। ऑन हॉर्स। किसके बारे में लिखा है? घोड़ों के बारे में। घोड़े, घोड़ा एनिमल्स है ना, तो उसके बारे में लिखा था। किसने? अब्दुल मालिक ने। दूसरे नंबर पर लिखे अल एबिल। ये किस चीज के बारे में था? ऑन कैमल। कैमल किस चीज को कहते हैं? ऊंटो, उसके बारे में लिखा है। इसके बाद अलशेड। जो अलशेड किताब था ये किस चीज के बारे में था? याद रखने की ये ऑन शेप के बारे में था। शेप कहते हैं मतलब जो भेड़ बकरी होती है, भेड़ वगैरह, तो उसके बारे में था। इसके अलावा अल वहूश। वहूश किस चीज कहते हैं? ऑन वेल्ड एनिमल्स। वेल्ड एनिमल जो जंगली जानवर होते हैं। देखिए एक घरेलू होती है, दूसरा जंगली होती है। जो हम घर में पालते हैं वो कौन से है? ये वाला ऑन अल शेट वाला किताब है, मतलब जिसको हम शेप कहते हैं। इसके अलावा अल वहूश वो है जो जंगल में होते हैं, वेल्ड एनिमल, जंगल वाले, तो जंगलात जंगली जानवर होती है। इसके अलावा खलकल इंसान किताब लिखा था। क्या लिखा था? खलकल इंसान। इसमें क्या था कि ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान की जो बॉडी है इसके मुख्तलिफ पार्ट्सों के बारे में इसमें लिखा गया है। और इस तरह उसकी फंक्शन के बारे में कि भाई मतलब हार्ट है, हार्ट क्या भला है, ओके, इसके फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारे किसमें लिखे हुए? इस खलकल इंसान किताब में। और जो घोड़े हैं वगैरह वो किसमें? अल खेल में। और जो कैमल्स के बारे में है वो अल एबिल में। और इस तरह जो भेड़ वगैरह, भेड़ बकरी वगैरह के बारे में है वो किसमें? अल शेट में। और इस तरह जो जंगल की जो जंगली जानवर है उसके बारे में किस किताब में लिखा गया है? अल होश में। तो ये सारी किताबें किसने लिखी है? याद रखने की अब्दुल मालिक अस्मीनी। इस बात को याद रखने की आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ये किताबों का नाम दिया होगा और आपसे एमसीक्यूज होगा कि ये जो किताब है किसने लिखा है, तो नीचे नीचे नाम दिए होंगे क्या नाम है, जैसे कि जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक, और इस तरह कौन सा साइंटिस्ट है दूसरा? वो अली सीना। तो उनमें से फिर आपको टेक करने हैं किसके ऊपर? अब्दुल मालिक के ऊपर। क्लियर? इसके बाद थर्ड साइंटिस्ट कौन सा है? बू अली सीना। क्या बोला? बू अली सीना। ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में काफी किरदार अदा की है। सबसे पहले ये कब पैदा हुआ था? 980 को पैदा हुआ था। कब हुआ था? 980 को। और इंतकाल कब कर गया था? याद रखने की 1037 को। क्लियर?
इसके बाद ये किस चीज में काम कर रहा था, याद रखने कि ये सब जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उसका ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था, मतलब सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, सबसे ज्यादा महारत रखता था। कौन? अबू अली सीना। क्लियर कि ही वाज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट, जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उसके सबसे बड़ा था, माहिर तरीन था। ओके, और ये कंसीडर एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन के फाउंडर कहलाते हैं, जैसे कि कायद आज़म इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह ये जो है अबू अली सीना इज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, है दवाई की मेडिसिन, जानते हो। तो ये मेडिसिन में काम कर रहा था, इसके फील्ड यही थे कि मेडिसिन वगैरह में काम कर रहे थे। मेडिसिन आपको पहले पढ़ाया था कैरियर एंड बायोलॉजी में क्या भला है। ओके, तो अबू अली सीना इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वो इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, तो आपने टिक किसके ऊपर करने? अबू अली सीना के ऊपर, कि अबू अली सीना एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। क्लियर। इसके बाद ही इज कंसिडर एज अ एविसीना इन द वेस्ट, वेस्ट में जो मगरिबी इलाका है इसमें इसको एविसीना समझे जाते हैं, मतलब अबू अली सीना को कहते हैं एविसीना। क्या कहते हैं? एविसीना। याद रखने कि जो वेस्ट है उसमें इनको क्या समझे जाते हैं, किस नाम से इसको पुकारे जाते हैं, जाना जाते हैं, वो है एविसीना। क्या बोला? एविसीना। और हम इसको क्या कहते हैं? अबू अली सीना कहते हैं। क्लियर। इसके बाद ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीज, इसने मुख्तलिफ किस्म के डिजीज का शनाख्त किया है कि भाई ये बीमारी है इस वजह से है, क्योंकि क्या था, ये काम किसने करा था? मेडिसिन में। मेडिसिन में हम क्या करें? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी की शनाख्त करते हैं और इसका उसके ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। तो इसने काफी सारे बीमारियों की शनाख्त बताई, मतलब उसकी आइडेंटिफाई किया है। क्लियर। वो बीमारी कौन से है? याद रखने की वो डिजीज नंबर 1 है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं सिंपल से वर्ड में टीबी, जिसको हम कहते हैं टीबी। तो इस टीबी की शनाख्त और जो डिजीज ट्रीटमेंट वगैरह वो सब वो अली सीना ने किए। क्लियर। इसके बाद मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होती है? याद रखने की ये इसको हम कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, काफी सख्त बुखार होती है, या कमर तोड़ कुछ कह रहे होते हैं, तो ये वो बीमारी है। ओके, ये भी किसने आइडेंटिफाई किए थे? वो अली सीना ने। क्लियर। इसके बाद एंड अदर सच एज इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन बीमारी होती है, मतलब जो सोजश वाला होती है, सूंघते मतलब बड़ा हो जाते, देखिए सोजश, तो वो बीमारियों को भी इसने क्या किया है? बहुत सारे सर बीमारियों को आइडेंटिफाई किए है। किसने? अबू अली सीना ने। उसकी निशानियां बताई कि किस वजह से कौन सा मेडिसिन इसके लिए चाहिए होती है। क्लियर। इसके बाद ही आल्सो वर्क ऑन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, किस चीज में काम कर रहे थे? मैथमेटिक्स में काम किए काफी सारा। इस तरह एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रो कहते हैं सितारे को, जो स्टार है, स्टार के जो माहिर स्टार के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं हम, तो इसमें भी काम किए किसने? अबू अली सीना। क्लियर। फिजिक्स, फिजिक्स में भी किए हैं। इसके अलावा पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी में भी ये काम कर चुके हैं। पैलेंटोलॉजी क्या होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पैलेंटोलॉजी, पेलोन्स कहते हैं एशियंस को, मतलब वो चीजें जो पुराने हो, क्या पुराने हो, तो पुरानी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें? पैलेंटोलॉजी में। जैसे कि फोसिल्स है, जैसे कि आप समझे वो चीजें जो जमीन के नीचे दब चुके हैं काफी टाइम से, तो वो जो दब चुके हैं उन चीजों के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं किसमें? पैलेंटोलॉजी में। क्लियर। जिसको हम पोसियस कहते हैं, पोसियस जो पुरानी चीजें होती हैं। क्लियर। एंड म्यूजिक, क्या बोला? म्यूजिक में। इसके अलावा इसने कुछ किताबें लिखी, याद रखनी कि वो किताबें क्या है? अल कानून है। क्या है? अल कानून। अल कानून तो जानते हैं किस बला के बारे में। ओके। एन पितब अल शफा है। क्या है? अल शफा। अल शफा क्या है? वही मेडिसिन वाले जो ट्रीटमेंट मिसाल के तौर पर। और दूसरे क्या है? अल कानून। ये किसने लिखे है? अबू अली सीना ने। क्लियर। याद रखने हैं कि अबू अली सीना ने कौन सी किताब लिखे? अल कानून और फिल तिब अल शिफा, ये किसने लिखे? अबू अली सीना ने। तो यहाँ तक हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट कंप्लीट हुआ। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।